ठीक है, ठीक है। जी ऑफ कोर्स, या तो आप उसको एक काम कर सकते हो, सपोज आपका 2 mm का रनर का डाया आया, ठीक है, लेकिन आपको कितना लेना है, फुल राउंड कितना लेकर आपको हाफ राउंड लेना है, क्योंकि आपको क्या होता है, ये वाले देखो, ये हाफ राउंड दिख रहा है आपको। हाफ राउंड में क्या होता है कि ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसको आप कोर साइड ले लो, तो कोर साइड लेने के बाद ये वाले पिन पे, ये वाला जो पोर्शन है, फ्लैट पोर्शन है, यहाँ पर आप इजेक्टर पिन लगा सकते हो, ताकि कंपोनेंट को इजेक्ट करने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ पर पिन लगा सकते हो, जो कि जिसका शेप भी फ्लैट रहेगा। अगर आप यहाँ पर पिन लगाओगे तो यहाँ पर पिन देखो कैसा लगेगा, राउंड टाइप का लगेगा, जिसको बनाना भी थोड़ा मुश्किल है, मशीनिंग भी ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो ये है क्रॉस सेक्शन। हाँ, हाफ राउंड लेते हैं, कई बार हाफ राउंड लेते हैं, अधिकतर हाफ राउंड लेते हैं। बाकी कभी कभी अगर मान के चलो, अगर हमको स्पेस ज्यादा बचती नहीं है मोल्ड के अंदर, या फिर हम दूसरी पिंस वगैरह इंसर्ट वगैरह भी ले रहे हैं, तो हमको फुल राउंड भी लेना पड़ता है। ठीक है। हम्म। जी। जी। जी ऑफ कोर्स। हाँ, लेकिन ये वाला अगर 5, अगर मान के चलो 10 के डाया का अगर आपका ये आया, और अगर हाफ राउंड लोगे तो आप यहाँ पर जो 20 का वो लोगे, तो हाफ राउंड में इसका जो एरिया होगा ना, वो हाफ हो जाएगा। मतलब इसका अगर मान के चलो, इसका अगर एरिया जो भी है, ठीक है, 10 के डायमीटर के हिसाब से इसका एरिया जो भी है, तो आपको इसको तो दुगना करना पड़ेगा ना, इसके बराबर करना पड़ेगा इसके एरिया को, है कि नहीं। ठीक है। उसके बाद बोलते हैं, हाँ, उसके बाद बोलते हैं रनर बैलेंसिंग। ठीक है, रनर बैलेंसिंग क्या होता है, बैलेंस रनर। ठीक है, बैलेंस रनर डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर, एक तो रनर साइज के ऊपर और लेंथ के ऊपर। ठीक है, बैलेंस रनर क्या होता है कि सपोज आप मल्टी केविटी का कंपोनेंट बना रहे हो, ठीक है, मल्टी केविटी के आप मोल्ड में मटेरियल को फील करना है हमको, तो हर कंपोनेंट के अंदर मटेरियल एक साथ फील होना चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कि हमारा कंपोनेंट एक ही है या फिर नहीं है। अगर आइडेंटिकल कंपोनेंट है तो आप इस तरह से देखो, इस तरह से बनाओगे आप। ठीक है, सिंपल सा है। देखो, इसमें क्या होता है कि फील जो होगा, मटेरियल जो फील होगा वो एक साथ होगा। देखो यहाँ पर क्या करा है हमने, यहाँ से मटेरियल एंटर करेगा अंदर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पहुंचेगा, तो यहाँ पर मैंने रनर जो सब रनर का डाया है वो कम कर दिया है। उसके बाद आगे बढ़ाने पर यहाँ पर सब रनर का डाया जो कर दिया है वो ज्यादा कर दिया है। तो यहाँ तक, जहाँ इतनी देर तक जब ट्रेवल करेगा उसके पहले वो यहाँ पर पहुंच जाएगा, और जो मटेरियल फील होगा वो एक साथ फील होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बैलेंस रनर। मतलब बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, ताकि कंपोनेंट आपका क्वालिटी के साथ निकले और उसके अंदर कोई डिफेक्ट प्रोड्यूस ना हो। ठीक है। हम्म। नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप रनर किस तरह का ले रहे हो। तो देखो देखो, ये जैसे कि ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, इसके अंदर कितनी केविटी है, 4 और 8 कितना है, 16 केविटी। ठीक है, 16 केविटी है। उसके बाद मैंने सेंटर में यहाँ पर स्क्रू दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैंने एक रनर निकाला, ये देखो। ठीक है, उसके बाद ये सेंटर में जाने के बाद सब में इक्वली स्प्रेड होगा। ठीक है। हाँ, ये वाले में सिमेट्रिक इसमें बनाया है मैंने, लेकिन इसमें देने का तरीका और भी रहता है। क्या है, इसके अंदर में इस तरह से जरूरी नहीं इस तरह से देना है, कोई दूसरा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 6 केविटी है, 6 केविटी में देने के कई तरह के हैं, कि सपोज कि अगर रनर का जो लेंथ है, उस लेंथ के हिसाब से रनर का वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, या फिर रनर का जो वेट है वो ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से उसके वेट को हमको कम भी करना पड़ता है। ठीक है, कम करने का तरीका है उसके जो ज्योमेट्री है, रनर की ज्योमेट्री, जो उसका पूरा का पूरा पैटर्न है, उसको हमको चेंज करना होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये स्टार वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखो कितने पास पास कंपोनेंट लिए हैं। ठीक है, ताकि रनर को हम रिड्यूस कर सकें, जितना रनर रिड्यूस होगा मतलब वेस्ट मटेरियल हमारा कम होगा। यहाँ पर देखो रनर कितना सारा जाएगा। करने के बाद उस कंपोनेंट को डायरेक्ट सिलेक्ट करो ऑल फाइल लेकर। ठीक है, उसको क्लिक करो, वहीं पर उसकी एक पार्ट फाइल बन जाएगी। लेकिन बात यह है कि उस पार्ट की हिस्ट्री नहीं मिलेगी आपको। हिस्ट्री जो आपके पास रहेगी वो एक कंप्लीट एक सोर्स फाइल रहेगी, पूरे कंप्लीट मोल्ड की। हम्म। तो चेंज करना पड़ रहा हो, अगर चेंज करना है तो फिर उसी पार्ट, उसी जो आपने की एक सोर्स फाइल है, जो कंप्लीट एक मोल्ड की सोर्स फाइल है, उसी में आप चेंज कर सकते हो। आपके पास हिस्ट्री तो पूरी रहेगी ना। नहीं नहीं नहीं, उसमें चाहिए नहीं, यही तो फायदा है। मतलब बेसिकली ये फायदा ही है कि आप सोर्स फाइल में अगर चेंज करते हो तो आपकी जो एग्जिस्टिंग फाइल है ना, वो उसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि फिर उसको वो वाली फाइल से आपको दूसरी फाइल को रिप्लेस करना पड़ेगा।
इसलिए आप सोर्स फाइल को हमेशा अलग सेव करके रखो। बाकी जो भी आप एक्सपोर्ट करके किसी को भी देते हो ना, तो कभी भी एक्सपोर्ट करके मतलब उसमें कभी चेंजेस मत करो। सोर्स फाइल पे आप चेंज करके उसको एक्सपोर्ट करके दूसरी फाइल उसको दे दो, ताकि आपके पास पहले जो आपने काम किया था ना, वो भी आपके पास रहेगा। उसके बाद फिर जो आपने जो आप उसमें एडिट किया है वो भी आपके पास रहेगा। ठीक है, चलो तो अभी क्या बोल रहे हो आप, इसका एक कोर केविटी बना के दिखाए। तो कोर केविटी इसका सिंपल है, इसमें कोई वो नहीं है। सिंपल सा मैंने जैसे आपको बताया, ये जंप आउट प्रोसेस का कंपोनेंट है। ठीक है, इसके अंदर से मैं एक काम करता हूँ, सिंपल सा मैं कोर केविटी निकाल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। कल कितने कितने लोगों ने कोर 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 केविटी इसके कंपोनेंट के लिए बनाया है, मतलब अभी जितने उपस्थित हैं उसमें से? मतलब 4 से 5 लोग हैं जिन्होंने कोशिश करी थी। हम्म। हम्म। क्या होता है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, फिर अब मल्टी केविटी पे जब हम लोग जाएंगे ना, जो यार मल्टी केविटी क्या स्प्लिट मोल्ड पे जब हम जाएंगे, जिसमें हम लोग स्लाइडर वगैरह को बनाएंगे, तो वहां पर फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन राइज होंगे। अब पहले अपन ने प्रैक्टिस नहीं करी, फिर उसके बाद फिर हमारे क्वेश्चन राइज होने में भी वहां पर प्रॉब्लम आएगी। तो स्प्लिट और स्लाइडर पे पहुंचेंगे तो स्लाइडर पे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। मेरी पिछली बैच जो थी ना, उसका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। हम्म, ये चल रही है 9th बैच। हाँ बेसिकली क्या है ये, हाँ ऐसे ही मान सकते हो। ठीक है, देखो ये चीज हुई। इसको क्या है, मुझे कंपोनेंट को सब्सट्रैक्ट करना है। यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, यहाँ सिंपली यहाँ से कर देते हैं, कर दिया सब्सट्रैक्ट, तो कर दिया ओके। हम्म, कंट्रोल जेड करा, कंट्रोल जेड। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से इसको हटा दिया। ठीक है, फिर से करते हैं। अभी देखो, अभी सब्सट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करा यहाँ से, ये ब्लॉक लिया मैंने, यहाँ से टूल बॉडी ली, कंपोनेंट को लिया, यहाँ से कीप टूल को ऑन रखो। हाँ। हम्म। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। वो वहां से यहाँ से सिलेक्ट सिलेक्ट कर लो, यहाँ से नो सिलेक्शन फिल्टर कर लो, सॉलिड बॉडी सिलेक्ट करके रखो। सॉलिड बॉडी अगर वहां पर होगी ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसको कर दिया ओके। सिंपली इस तरह से निकाल लो इसको, निकल गया ये वाला पोर्शन। ठीक है। अब इसमें ये वाला पोर्शन है, ये वाला क्वेश्चन राइज होता है इसके बारे में कि सर ये कैसे निकलेगा, है ना ये चीज, ये इंटरकट है। जैसा मैंने बताया आपको, जंप आउट प्रोसेस है। यहाँ पर क्या है, ड्राफ्ट भी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जब श्रिंकेज होगा, श्रिंकेज होने के बाद ये थोड़ा सा और पास में आ जाएगा, यहाँ पर ये और पास में आ जाएगा। उसके बाद अगर इसको छोटा सा भी बीच में पीछे से अगर इजेक्टर पिन से धक्का लगता है, या फिर इसमें स्लीव इजेक्शन, या फिर हाँ हेलो, इसका मशीनिंग करने के लिए देखो क्या होता है, हम लोग इसको बनाएंगे इंसर्ट। ये वाला पोर्शन दिख रहा है, मशीनिंग देखो ऐसा, मैन्युफैक्चरिंग चीज जो होती है ना, मेन हम लोग डिजाइन तो कर लेते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक डिजाइनर सोच नहीं पाता। अगर मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट से अगर आप डिजाइन करोगे ना, तो सबसे बेस्ट चीज है। ठीक है, ये वाला पोर्शन है, कंट्रोल जे। ठीक है, इतना पोर्शन निकल गया, ये वाला। ठीक है, आप करते हो, आप कर सकते हो मैन्युफैक्चरिंग, है ना? नहीं वो तो अब तो कोई भी करवा सकता है जो जो वीएमसी मशीन प्रोग्रामर हो। ठीक है, तो वो इंसान मतलब करवा सकता है।
हम्म बेसिकली क्या है, मैंने स्प्लिट करा। स्प्लिट करने के बाद इस इंसर्ट को मैंने अलग निकाल दिया, क्योंकि इसको मैं मशीनिंग कैसे कर सकता हूँ, अगर इसके साथ, अगर ये ब्लॉक इसके साथ अटैच है, तो इसको मैं कर सकता हूँ कि मशीनिंग पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसा कोई ग्रुप। इसको हाँ, जो ब्लू आप बोल रहे हो कि इसको टॉप प्लेट में ले लें ऐसा? नहीं, टॉप प्लेट में अगर लोगे ना तो अंडरकट की वजह से क्या होता है, वो जो केविटी साइड है ना, केविटी साइड में जाके चिपक जाएगा वो। तो केविटी साइड में चिपक जाएगा तो फिर आप इजेक्ट किसको करोगे, है ना? चलो इतना समझ में आया। अब जाएंगे मोल्ड की तरफ। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट है हमारे पास। ठीक है, कुछ नहीं करा, मैंने डायरेक्ट स्केल बॉडी लिया, सबसे पहले कंपोनेंट को वो कर लिया। यहाँ से मूव कर लेते हैं, इसकी सही पोजीशन पे दे देते हैं इसको यहाँ पर, और इसको कर देते हैं पैटर्न। ठीक है, तो 6 कंपोनेंट मैंने इस तरह से ले लिए। आप हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी कंपोनेंट के लिए मोल्ड बनाते हो, ठीक है, तो कभी भी अगर आइडेंटिकल कंपोनेंट होता है ना, तो आइडेंटिकल कंपोनेंट के लिए कभी भी आप मिरर कमांड का इस्तेमाल मत करो। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपने एक कंपोनेंट लिया है और आपने इसको क्या करा, ऐसे करके यहाँ पर मिरर कर दिया, तो ये गलती कभी मत करना। अगर यहाँ पर मिरर कर दोगे ना, तो मिरर करने पर क्या है कि ये ज्योमेट्री है वो चेंज हो जाएगी। जिस तरह से आप अपना अपने आप को आईने में देखते हो ना, तो आपका कहीं ब्लैक डॉट होगा या फिर आपका कहीं टिल होगा, तो आपका जो लेफ्ट हैंड पे दिखेगा ना, वो आईने में राइट हैंड पे दिखता है। ठीक है, उस तरह से अगर मिरर कमांड का इस्तेमाल करोगे तो आपके इधर के एक तरफ के कंपोनेंट तो ठीक बनेंगे, दूसरी तरफ के कंपोनेंट फिटमेंट के हिसाब से गलत बनेंगे। ठीक है, हाँ, पैटर्न किया जाएगा या तो कॉपी कर सकते हो, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि शुरुआत में जब मोल्ड डिजाइनर किसी कंपनी में काम करता है तो अधिकतर गलती कर देता है मल्टी क्यूबिटी में। हम्म जी। ये कैविटी में इजेक्टर पिन भी लगती है वैसे बेसिकली, लेकिन वो बहुत देखो बेसिकली क्या होता है कि अब वो मैं बताना पड़ेगा। देखो, वो उसको बोलते हैं पुश बैक पिन बोल सकते हैं आप उसको। ठीक है, केविटी में देखो, ये वाली जो हम कोर साइड से जो इजेक्शन पिन लगाते हैं, वो कंपोनेंट को पूरी तरह से इजेक्ट करने के लिए लगाते हैं। केविटी साइड से भी इजेक्शन पिन लगती है, लेकिन वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में। जब देखो केविटी, जब जो कंपोनेंट होता है ना, कंपोनेंट का बोलते हैं कि 65 से 70% जो एरिया होता है वो कोर साइड में होना चाहिए। मोल्ड का एक थंब रूल है। ठीक है, ताकि कंपोनेंट जब श्रिंक होता है तो श्रिंक होने के बाद वो केविटी कोर पोर्शन से ही चिपक के रहे, ताकि इजेक्टर ग्रिड है उसको इजेक्ट कर सके, बाद में वो एक ऑपरेशन हो सके। ठीक है, अगर मान के चलो कोई कोई कंपोनेंट ऐसा होता है जिसके अंदर पार्टिंग लाइन को हमको इस तरह सिलेक्ट करना पड़ता है। कंट्रोल शिफ्ट बी, बी फॉर बॉल। ठीक है, जिसको हाइड करना है उसको हाइड कर दो, ये देखो हाइड कर दिया, इसको भी पहुंचाना है उधर, इसको भी पहुंचाना है उधर। ठीक है, हाँ हाँ, फिर कंट्रोल शिफ्ट बी करो, ये देखो, ये दिख रहा है, फिर कंट्रोल शिफ्ट बी करो, देखो ये दिख रहा है। ठीक है, चलो फिर इसके प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये वाला मोल्ड एक बार बना के देखो। और सिंगल केविटी और सिंगल, जो मैंने आपको बोला सिंगल केविटी का जो फोल्डर था, फर्स्ट फोल्डर और सेकंड फोल्डर, उसका आपने वीडियोस देख लिए पूरे तरीके से? मल्टी केविटी का नहीं देखा, देख लो यार, दो दो तो वीडियोस है उसके अंदर। उसके वीडियोस वगैरह देखने के बाद आपके डाउट वगैरह थोड़े से और राइज होंगे, क्योंकि आज का जो लेक्चर था वो तो मेरे को आपको थ्योरी के बारे में बताना था, फीड सिस्टम के फॉर्मूलेस वगैरह जो भी चीज थी, वो मेरे को आपको आज कवर करना था। ठीक है, चलिए फिर, ठीक है ना, चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करते हैं। चलिए, गुड नाइट। हाँ, कल भी थ्योरी रहेगा। ठीक है, तो कल प्लास्टिक के डिफेक्ट देखेंगे हम लोग कि प्लास्टिक में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं। ठीक है। हम्म, हाँ हाँ, मैं आज फाइल सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, चलिए, गुड नाइट।